Assalamu alaikum. Welcome to another video of Pakistan Studies Class 9 Chapter number 1 Ideological Basis of Pakistan यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके कुछ आइडियोलॉजी की डेफिनेशंस और एक सोर्स पढ़ा था आइडियोलॉजी का, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कॉमन रिलीजन में हमने ये पढ़ा था कि मज़हब का मुसलमानों की सोच पर क्या असर पड़ा, मज़हब का सोच पे क्या असर पड़ा, वो क्या सोच थी मज़हब में जो उन्हें मजबूर कर दिया। वो सोच थी कि मुसलमानों को वो रोज़े नहीं रखने देते थे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने देते थे, नमाज नहीं पढ़ने देते थे, उनके फेस्टिवल्स नहीं करने देते थे, कुछ भी इस्लाम के मुताबिक नहीं करने देते थे। ये चीज़ें उनकी सोच पर बहुत सारा असर डाल रही थी और वही आइडियोलॉजी थी कॉमन रिलीजन की। अब हमारे पास सेकंड सोर्स है कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव यानी सियासी मकासद। बिकॉज ऑफ कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, सियासी मकासद की वजह से मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगल्ड फॉर देयर इंडिपेंडेंस। बहुत सी कौमों ने अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की आमद के साथ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत का जो निज़ाम था वो इंडियन सबर सग़ीर में आ चुका था, यानी कि गवर्नमेंट को वो वोट के ज़रिए सेलेक्ट किया जाना था। अब अंग्रेज़ों को तो पता था कि मुसलमानों की तादाद कम है, इस वजह से उन्होंने वो चाहते थे कि मुसलमान हमारे ग़ुलाम बनकर रहें, हम जो कहें ये हमारी बात माने। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो आज़ाद होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इनके ग़ुलाम बन गए तो ये हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। The Muslims were in minority by population in the Indian subcontinent, therefore the share of Muslims in the government was small. क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम थी, इस वजह से उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम थी तो वो किस तरह वोट देते, वो अगर वोट दे भी देते तो गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुननी थी। The identity of the Muslims started to emerge due to the consciousness given by the new political system. अभी जो नई सियासी मकासद थी वो मुसलमानों की सोच पर बहुत असर डाल रही थी कि नहीं, ये तो हमें अब जो थोड़ी बहुत हम मज़हब के मुताबिक थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, ये तो हमें वो भी नहीं करने देंगे। तो सियासत आ गई थी उनके ऊपर। पहले में हमने पढ़ा था कि मज़हब का असर पड़ा था, फिर दूसरी बात में उनके ऊपर सियासत आ गई थी अंग्रेज़ों की। फिर हमारे पास है कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि तालीमी मकासद क्या थे। अब कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ अ नेशंस आइडियोलॉजी। अब ज़िंदगी में तालीम का इंसान की सोच पर बहुत असर पड़ता है। तालीम का मतलब सिर्फ़ किताबें नहीं है कि हमने ये किताबें पढ़ ली तो हमने पता नहीं कितने को MA कर लिए, नहीं। हम तालीम का मतलब है कि आप अपने बड़ों के साथ सलूक कैसे करते हैं, आपका इखलाक कैसा है, आप बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं, ये सारा कुछ भी तालीम में ही शामिल है। आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अंग्रेज़ों का बरसग़ीर में कब्ज़े के बाद, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच द इंग्लिश लैंग्वेज हेल्ड द सेंट्रल पोजीशन। अंग्रेज़ों ने एक तालीम का जो है वो सिस्टम कायम किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा मतलब कि दी कि हमने अंग्रेज़ी ही अब इंटरनेशनल लैंग्वेज करनी है। लेकिन मुसलमान इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं याद करनी क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो ऐसा समझते थे। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स रिजेक्टेड द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मुसलमानों ने ये नया सिस्टम जो है वो तालीम का वो रिजेक्ट कर दिया था। इट ऑल हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडियोलॉजी एंड दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। ये सारा कुछ ये बेसिस हैं आइडियोलॉजी के, यानी कि मुसलमानों की सोच पर असर पड़ा, यही इस्लाम की आइडियोलॉजी थी। अब बहुत से वहाँ पे जो स्कूल थे वहाँ पे अंग्रेज़ भी थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। जो मुसलमान कहते थे हमने ये वाली, मुसलमानों की किताबें तो और थी, हिंदुओं की और थी, लेकिन हिंदू कहते थे कि मुसलमानों को भी यही किताबें पढ़ाई जाएं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उनकी सोच पर असर डाल रही थी। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आगे नेक्स्ट सोर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।